वरिष्ठ सहयोगी श्वेता सिंह भी इस समय हमारे साथ हैं। श्वेता, पीएम मोदी जवानों के बीच में गया, क्या इसके मायने, क्या इसकी मैसेजिंग? देखिए मंजीत, बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से इस बात को समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को। इसमें दो चीजें मैं महत्वपूर्ण कहूंगी आपको राजीव। एक, आप तुलना कीजिए, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो अपने अस्पताल में गए हैं उन सैनिकों से मिलने के लिए जो घायल हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं। पाकिस्तान उनको अभी तक नकारता रहा है, लेकिन वहां पर एक अस्पताल में पाकिस्तान का आर्मी चीफ और भारत के जो मुखिया हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो मुस्कुराते हुए विजयी भारतीय सैनिकों के बीच आपको अगर नजर आते हैं तो दुनिया को मैसेज मिल गया है। चाहे कोई भी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कहीं से भी की जाए, लेकिन ये जो सबसे प्रबल तस्वीर, सबसे प्रबल संदेश इस एक मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ जाता है। प्रधानमंत्री अगर विमानों के साथ उनकी तस्वीरें यहाँ पर आती हैं तो भारत की ताकत एक एक तस्वीर में आपको झलकती है। आदमपुर एयरबेस पर राजीव, मैंने विस्तार से एक दफा मुझे मौका मिला है वहां पर देखने का, वहां पर शूट करने का। जो उसकी रणनीतिक और सामरिक क्षमता है उसके बारे में तो हमें सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक ब्रीफ जो कि सभी जानते ही हैं कि MiG-29 का होम है, ये उसका बेस माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियां। अब दूसरी चीज, दूसरा मैसेज जो जा रहा है जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि उसने भारत के कई एयरबेसेस को नष्ट कर दिया, उसमें इस बेस का भी नाम बोल लेता है। अब वो अपनी आंखों से देख ले, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हैं, सभी जो एयरमैन हैं, यानी कि जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं ना राजीव, तो सिर्फ पायलट्स नहीं होते हैं। पायलट्स जैसे मान लीजिए एक न्यूज चैनल को उसके एंकरों से पहचाना जाता है, लेकिन एंकर एक बहुत छोटा परसेंटेज होते हैं। उसको बनाने वाले जो सारे चेहरे हैं, जो गुमनाम चेहरे हैं, जो पीछे से काम करते हैं, जिसकी वजह से देखिए आज तक की भी सफलता रहती है, वैसे आप समझिए कि इसके एयरमैन होते हैं। इसमें एक एक जो व्यक्ति होता है वो विमान के रखरखाव से लेकर उसकी जो फ्लाईएबिलिटी होती है, यानी कि वो उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी टू फ्लाई रहे हर मुश्किल परिस्थिति में, उसके लिए ये सारे चेहरे काम करते हैं। ये टेक्नीशियंस होते हैं, इनको इनकी जो क्षमता होती है, जो इनका इंटेलेक्ट होता है वो गजब का रहता है, और इसीलिए ये अपने पायलट के लिए, अपने उस विमान को हमेशा तैयार रहते हैं। आज प्रधानमंत्री के पहुंचने से कितना खुश हुए हैं, देखिए। बिल्कुल श्वेता, आप हमारे साथ बने रहिए। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और अगर पाकिस्तानी नागरिक देख रहे हैं तो तस्वीरें ये देख लीजिए कि आपके वहां के मीडिया हाउसेस, आपके रक्षा मंत्री, आपके तमाम नेता क्या कह रहे थे कि हमने आदमपुर पर ये कर दिया, वो कर दिया, और तस्वीरें देखिए। आज भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं और मुस्कुराकर जवानों से मिले हैं। ये तस्वीरें जवाब है कि पाकिस्तानी जनता को झूठ बोल बोलकर वहां गुमराह किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? आपके टेरिटरी में हमने आपके एयरबेसिस को नुकसान पहुंचाया, आपके उन जो आतंक को आपने पाला पोसा था, उस आतंक के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया। मंजीत भी हमारे साथ है। मंजीत, जो पीएम ने इस समय जो कैप पहनी है, जो टोपी पहनी है, उस पर जो एक विशेष साइन बना हुआ है, इसको भी समझाएं, ये टोपी क्या दर्शाती है? त्रिशूल भी इस पर है। राजीव, जो एयरफोर्स के पायलट होते हैं जब फ्लाइंग नहीं कर रहे होते हैं तब इस दौरान की कैप पहनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और हर स्क्वाड्रन की अलग कैप होती है। आदमपुर में जैसे MiG-29 का बेस है, और श्वेता ने सही कहा कि पाकिस्तान ने इस बात के दावे किए थे कि उन्होंने नाम लेकर कहा था कि आदमपुर एयरबेस पर भारत का S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसको हमने बर्बाद करने का काम किया है। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि भारत को कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान का झूठ बिल्कुल कोरा साबित हुआ, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचता है जहां से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए गए, तो अपने आप में उसके पीछे की कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री वहां पर जिस तरह से बड़ी संख्या में जो मैन बिहाइंड मशीन हैं, जो एयरमैन हैं, टेक्निकल हैं, पायलट हैं, उनके बीच में मौजूद हैं, तो वो अपने आप में दिखाता है कि भारत की सेना ने किस तरह की कार्रवाई की। और ये प्रधानमंत्री का एयरबेस पर जाना, आदमपुर एयरबेस पर जाना, इस बात का भी संकेत है कि इस बार की जो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 3-4 दिनों में रही है, खासतौर से जवाबी कार्रवाई जो भारतीय वायुसेना ने पिछले 2 दिनों में की, उसमें भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका रही। पिछले 2 दिनों में जो भारतीय वायुसेना के डीजी एयर ऑपरेशन है, एयर मार्शल भारती, उन्होंने बहुत डिटेल में तस्वीरों के साथ पाकिस्तान के झूठ को सामने रखा कि भारतीय वायुसेना ने अपने मिसाइल, अपने बॉम्ब के ज़रिए
अपने जो भी फ्रंट लाइन फाइटर हैं, सुखोई, रफाल, मिग-29, इनके ज़रिए पाकिस्तान के किसी भी फॉरवर्ड, रेयर, किसी एयरबेस को नहीं छोड़ा। न सिर्फ एलसी पे लगे, बल्कि पाकिस्तान के रेयर में, पाकिस्तान की पंजाब में, सियालकोट में, कराची में ऐसी कोई जगह नहीं बची, शायद पाकिस्तान का कोई ऐसा एयरबेस नहीं बचा जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जहां पर पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर ठिकाने हों। ऐसा कोई एयरबेस भारतीय वायुसेना ने नहीं छोड़ा जहां पर भारतीय सेना टारगेट नहीं कर सकती थी। तो ये भारतीय वायुसेना की ताकत को दिखाता है, और इसीलिए उस ताकत की तारीफ करने, प्रशंसा करने, हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। ये पाकिस्तान के झूठ को उजागर करती हैं। ये पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो उसकी झूठ बोलने की आदत है, ये उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है, बिल्कुल तमाचा। आप तस्वीरें देखिए कि इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी नागरिक जरा तस्वीर देख लें कि कितना झूठ बोलती है आपकी आर्मी। वो शाहिद अफरीदी जो वहां रैली निकाल रहे थे, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए कि जिस एयरबेस पर आप नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे थे, उस एयरबेस पर हमारे पीएम पहुंचे, उस एयरबेस पर हमारे एयरमैन के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की है। हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ गए, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए, पीएम मोदी का यह दौरा और ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, खासतौर पर पाकिस्तान को। वो चूंकि पहले ही एक्सपोज है, सब जानते हैं उसकी हकीकत, लेकिन इस मामले में भी कितना झूठ बोल रहा था वो और खुलकर सामने आ गया है। देखिए, बिल्कुल खुलकर सामने आया, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वहां जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनमें और उत्साह लाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज सुबेरे जब वो पहुंचे आदमपुर एयरबेस, वहां 1 घंटा रहे, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उनके साथ जो है सेलिब्रेशन किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला है, जो सफल रहा है, और पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के एयरबेसेस को नष्ट करने का काम जो है वो भारतीय वायुसेना के इन पायलट्स ने किया है। तो कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं। जैसा मंजीत भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दिवाली का जो कार्यक्रम होता है वो बॉर्डर एरियाज पे जाते हैं, और वहां पर सेना के जवानों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सरहद के ऊपर जो सैनिक लगे हुए हैं उनको अगर दिवाली बनाने का मौका नहीं मिलता है तो वो वहां पहुंचते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जब इतनी बड़ी ऑपरेशन सिंदूर में भारत को सक्सेस मिला, 1971 के बाद कभी भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है कभी वार नहीं किया। पीओके में अगर किया, लेकिन पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर जो है तमाम एयरबेस पर उन्होंने हमले किए, उनको नेस्तनाबूद नाबूद किया, और पाकिस्तान को घुटने पे लाने का अगर काम किया तो भारतीय सेनाओं ने किया। और उसमें सबसे बड़ा अगर सहयोग किसी का रहा तो वो वायुसेना के जो पायलट्स हैं उनका रहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चौंकाने का हमेशा काम करते हैं, चौंकाने के लिए वहां पहुंचे, और सभी पायलट के साथ जो है उन्होंने जाकर वहां इस जश्न को और बड़ा किया। बिल्कुल, और मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी आई हैं। श्वेता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्वेता, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और वहां के नेता इस खबर को, इन तस्वीरों को पाकिस्तानी आवाम के बीच में नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि उन्होंने तो बहुत झूठ बोल रखा है पाकिस्तान के आवाम के बीच में, तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि वो एक्सपोज हो जाए। प्रधानमंत्री आज के दौर के युद्ध को, आज के दौर के कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं राजीव, और मुझे लगता है कि जब इस तस्वीर का एक एक पहलू एक संदेश भी है। देखिए, एक तरफ तो उन एयरमैन से मुलाकात करें, आमतौर पर कोई नहीं परवाह करता है। मैं आपको बता सकती हूँ उन सब से बातचीत करके भी कि उन्हें लगता है जैसे कि हम तो कुछ गुमनाम चेहरे हैं। आज उन चेहरों की मुस्कुराहट राजीव, मुझे मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इट्स सो हार्ट वार्मिंग। वो आज जो महसूस कर रहे होंगे कि हमारी मेहनत को समझा गया, उसे जाना गया, भले ही हाथ किसी और के थे जिसने वो मिसाइल दागी, लेकिन उसके पीछे का दिमाग, उसके पीछे की मेहनत हमारी थी, और उस मेहनत को आज माना गया है। राजीव, आज जब प्रधानमंत्री की इस कैप पर वेस्टर्न जो एयर कमांड है उसके इंसिग्निया को देखा जा रहा होगा ना, तो उसे देखकर भी, क्योंकि ये पूरा जो वेस्टर्न कमांड है हमारा लगा है,
उसमें आप गुजरात, राजस्थान से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर तक के हिस्से को देखिए, जहां से पाकिस्तान को पूरा जवाब दिया गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत शान के साथ, पूरे सम्मान के साथ उस टोपी को अपने सर पर आज सजाया है, जो उनके आसपास के बाकी एमएन भी आप देखेंगे अपने ट्रेड के हिसाब से भी उनको कुछ पहनावा होता है जिसको बारीकी से आप फर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जब वो दिखेंगे आपको, जब वो गरुड़ कमांडोज उनके आसपास दिखेंगे, देखिए एयरफोर्स जो है वो भले हवाई रक्षक हैं, हवाई प्रहरी हैं हमारे देश के, लेकिन ये गरुड़ कमांडोज ने भी बहुत सारे जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं उनमें बहुत कमाल का काम किया है। जब आप एयर डिफेंस के की टोपियां इनके आसपास देखेंगे तो आप समझेंगे कि भारत की जो सुरक्षा कर्मी है, भारत के जो सैन्य बल हैं, वो अपने आप में कितने मुकम्मल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ध्यान दिया है कि वो सबसे मिले, हर उस जगह पर जाएं। और आदमपुर एयरबेस चूंकि एक ऐतिहासिक एयरबेस है हमारा, यहाँ पर 71 की यादें भी संजो कर रखी गई हैं। हमारे जो परमवीर रहे हैं उनकी भी आपको यहाँ पर मूर्ति दिखेगी। हमारे जो अलग अलग योद्धा रहे हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स रहे हैं, उन सब के नाम पर आपको वहाँ पर हिस्से दिखेंगे। और जो है ना कि व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, दुश्मन के पायलट को नींद क्यों नहीं आती है, हम वो हैं। और उसके सामने खड़े होकर जब प्रधानमंत्री ऐसे, क्योंकि जो हमारे मिग्स भी हैं वो बैटल हार्डन्ड है, वो उन्होंने अलग अलग युद्ध में अपना कारनामा दिखाया है, कमाल दिखाया है। और आज के दौर में भारतीय वायुसेना इकलौती वायुसेना है जो आतंक के खिलाफ लड़ाई में लगी है। जो भारत के खिलाफ अगर आतंक फैलाएंगे, तो चाहे बालाकोट हो जो 2019 में हमने किया, हमारी एयरफोर्स ने किया, और चाहे 2025 हो जब हमारी सुरक्षा प्रणाली पाकिस्तान को ध्वस्त करती है और हमारे जो विमान हैं, हमारी जो मिसाइलें हैं, वो पाकिस्तान के भीतर, यानी कोई सैनिक नहीं, कोई विमान नहीं भेजता है, मिसाइलें भेजकर उन्हें खत्म कर देती हैं, ध्वस्त कर देती हैं, चकनाचूर कर देती हैं। बिल्कुल श्वेता, एक बिल्कुल ताजा तस्वीर आई है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जवानों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और उसके बाद हाथ उठाते हुए, इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि वहां जयकारे लग रहे होंगे और सभी ने हाथ उठाया हुआ है और पीएम मोदी ठीक बीचों बीच में आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। ये तस्वीरें, और इसके बाद एक और तस्वीर, और जवानों की जरा संख्या आप देख लीजिए यहाँ पर, उनके हौसले, उठे हुए हाथ, चेहरे की मुस्कुराहट, ये जोश तस्वीर बता रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में जोश बता रही है। और देखिए यहाँ ये तस्वीर आप देखिए, एक नहीं कई तस्वीरें हैं और एक एक तस्वीर पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सेना के शौर्य को दिखाते हुए तस्वीरें, भारत की वायु शक्ति को दिखाते हुए तस्वीरें, पाकिस्तान के झूठ को का पर्दाफाश करते हुए तस्वीरें कि जिस आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा था, वहां पर हमारे जवानों की ये जो आप देखेंगे उनका जो जोश है वो पाकिस्तान तक यहां से पहुंच रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में और इर्द गिर्द हमारे सारे के सारे जवान हैं।